हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य प्रकट करूंगा कि कुछ मेरे व्यूवर्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। और कुछ अप्सराओं के और यक्षिणियों के बारे में भी मैं आपको कुछ विस्तार से समझाऊंगा। कुछ देखिए, उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके सामने लेटेस्ट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो फिर आपको जो भी मैंने समझाया है, जो भी कुछ बताया है, और तो वो जो है मतलब आप पूरी तरीके से सुन नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि स्किप हो जाएगी तो पता ही नहीं लग पाएगा। तो इसलिए स्किप ना करें, जानकारी पूरी लें और जानकारी होने के बाद ही उस पर अमल करें। और जो भी जिनको भी भाइयों को वीडियो अच्छी लगती है या मेरी कही हुई थोड़ी बहुत बातों में मतलब सच्चाई लगती है, तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सत्य और सटीक जानकारी ही देने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एक मेरे पास में किसी ने पूछा था मुझसे कि मैंने कोई किसी दूसरे चैनल पर मतलब सुना है, उन्होंने बताया है कि अप्सराएं जो हैं मतलब वो स्वर्गलोक में नहीं रहती। स्वर्गलोक में नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती हैं? अब उस स्थिति में मैं एक सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर अप्सराएं स्वर्गलोक में नहीं हैं तो फिर कहाँ हैं? देखिए, अब जो कोई भी दूसरा चैनल है वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, किसको कितना ज्ञान है, देखिए उस बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जितना जिसको पता है वो उतना ही आपको बताएंगे। अगर उनको जानकारी नहीं है या फिर कल कहीं से गलत जानकारी लग गई है तो उसमें आप ऐसा ना करें कि मैं ये भी नहीं कहता कि आप संपूर्ण रूप से मेरी बात पे विश्वास करके चलें। भाई, ऐसा हुआ था, देखो मैं थोड़ी सी आपको एक बात बताता हूं कि मैं एक डॉक्टर के पास गया था। वो मेरा कुछ फैमिली डॉक्टर ही है और मेरे अच्छे संबंध है उससे। तो अब मैंने उन डॉक्टर साहब से एक बार बात की कि कुछ बुखार के विषय में कुछ ऐसा ही हुआ था, तो अब जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो शरीर है भाई, तो बुखार भी होता है, खांसी भी होती है, जुकाम भी होते हैं। तो कुछ मेरी वाइफ को इसी तरीके से प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने उनको जा करके थोड़ा सलाह ली, डॉक्टर के पास दवाई दिलवाई। तो डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? डॉक्टर ने मुझसे कहा कि कभी भी एक डॉक्टर से आपने मरीज को दिखा लिया तो जो उसने निर्देश आपको दिया है, उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा तो जो है ऑपरेशन होगा, तो आप एक डॉक्टर पे जो है विश्वास ना करें, किसी दूसरे डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि उसका समझने का तरीका, उसका दवाई देने का तरीका वो दूसरे डॉक्टर से भिन्न होगा, अलग होगा बिल्कुल एकदम। और अगर आपने दूसरे डॉक्टर से दिखाया, एक ने आपको ऑपरेशन बोल दिया, दूसरे डॉक्टर ने आपको जो है गोलियों से ठीक कर दिया, भाई ये क्या है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ कहा था कि चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आपने अगर मुझे दिखाया है एक बार और मैंने आपको कोई निर्देश दे दिया, तो आप दूसरे डॉक्टर से भी आप ना एक बार दिखा लेना, एक बार सलाह कर लेना। हो सकता है कि वो कोई आपको दूसरा तरीका बताए। हर डॉक्टर की माइंड, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब मैंने आपको जो मेरी समझ में आया मैंने बता दिया, दूसरे डॉक्टर ने आपको कुछ और सलाह दी। अब हो सकता है कि दूसरे ने सही दी हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें मतलब मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं इसमें। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि अगर आपको मेरी बात पे भी विश्वास ना हो,
हालांकि मैं अपनी तरफ से तो पूरी सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं और सही दे रहा हूं, लेकिन तो आप दूसरे चैनल पर आपने देखा, अगर उनकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आपने मेरी पे देखा, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो समानता मिलेगी भाई। साधना है, साधना के उसमें अलग अलग तो कुछ हो नहीं सकता, नियम तो सबके एक जैसे ही होते हैं ज्यादातर, तो उसमें सिर्फ समझने का तरीका अलग है। तो मेरे कहने का साथ सीधा सीधा मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई ये कहता है कि भाई अप्सराएं स्वर्ग में नहीं होती, तो भाई साहब मैं ये जरूर पूछूंगा कि अप्सराएं इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब हाँ में ही होगा कि हाँ इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं। 108 अप्सराओं का जिक्र है। जब अप्सराएं इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं तो भाई वो स्वर्गलोक में नहीं रहती, और इंद्र का दरबार स्वर्गलोक में है, वो स्वर्ग है। तो फिर यार नॉर्मल सी बात है, वो स्वर्गलोक में नहीं रहती तो फिर कौन से लोक में रहती हैं भाई? पृथ्वीलोक में तो फिर वो रहती नहीं है, तो अब या फिर नरकलोक में रहती होंगी, तो वहां भी नहीं रहती वो। तो मेरे यार कहने का सीधा सीधा तात्पर्य, ये तो खुद भी अंदाजा लगा सकते हो तुम, अपनी तरफ से खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। अपना थोड़ा माइंड लगाओ कि ऐसा उन्होंने बोल दिया, लेकिन ऐसा है कैसे, थोड़ा उस पर चिंतन भी तो करो कि हाँ ये बात अलग है कि अप्सराएं भ्रमण करने के लिए पृथ्वीलोक पर आ जाती हैं, जैसे कि पानी के अंदर भी आपको मिल सकती हैं, वो वास करती हैं वहां पे। और अगर जैसे किसी पक्षी का रूप धारण करके वो जो है मतलब विचरण कर सकती हैं भाई, वो जब वो देवियां हैं तो वो तो कोई भी रूप धारण कर सकती हैं, कहीं पर भी आ जा सकती हैं। तो अपने लोक में वो रहेंगी, स्वर्ग में ही रहेंगी। नीचे जो लोक होता है, अप्सराओं का जो लोक होता है, गंधर्वों का, वो पृथ्वी के पास होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो पृथ्वी के बिल्कुल ज्यादा करीब है, तो इसलिए वहां तक जो हम मंत्र जाप करते हैं उसकी तरंगें उस परत को जल्दी भेजती हैं वो, क्योंकि वो पास में है। तो सबसे पहले इन्हीं की सिद्धि होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई वो अप्सराएं हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, कहीं भी रह सकती हैं। ऐसा कोई अलग से विधान नहीं है कि नहीं जी वो सिर्फ वहीं पे रहती हैं। इंद्र के दरबार में भी आपको मिलेंगी, स्वर्गलोक में भी मिलेंगी, पृथ्वीलोक पर भी आएंगी, आप बुलाओगे वहां भी आएंगी, और जंगलों में भी हैं आएंगी। उनका मन है कहाँ विचरण करें वो, तो उसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते ना। तो ये तो हुआ उन भाई का जवाब। बाकी यक्षिणियों के बारे में मैं एक और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, कि अगर कोई भाई यक्षिणी साधना करना चाहता है तो सबसे पहले भगवान शिव की उपासना जरूर करे, क्योंकि यक्षिणियां जो हैं वो शिव के ही एक तरीके से एक गण आप मानिए कि शिव की जो सहचरी हैं वो भगवान शिव की, एक शिव का ही रूप यक्ष का भी है। तो यक्ष और यक्षिणियां आप सब जानते हैं कि भाई यक्ष और यक्षिणियां तो उनकी कन्याएं होती हैं यक्षों की, तो वो शिव भगवान शिव की सहचरी हैं और तीक्ष्ण साधना है। तो आप एक चीज मान के चलिए, नॉर्मल सी बात है, सपोज करके चलना, आप सोच लो कि अगर आपने भगवान शिव की साधना की और कोई उनकी सहचरी है, नॉर्मल सी बात है कि आप अपने इसमें भी लगा लीजिए कि अगर कहीं पे ऑफिस है और वहां पे कोई अधिकारी है, और अधिकारी का जो पियोन होगा, जो चपड़ासी होगा, वो अधिकारी की बात टालेगा? नहीं टाल सकता। अगर अधिकारी ये कहेगा कि भाई मेरे यहाँ पे ये मेहमान आए हैं,
इनके लिए पानी लेकर के आओ, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ। अधिकारी को लाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है वहाँ, क्योंकि आदेश दिया गया है उसको। तो उसी तरीके से अगर यक्षिणी भगवान शिव की सहचरी हैं, तो फिर जब आप भगवान शिव को ही प्रसन्न कर लोगे, तो फिर यार यक्षिणी कहाँ रह जाएंगी? उनको तो आना ही पड़ेगा, आपका अनिष्ट भी नहीं कर पाएंगी वो चीज एक भले ही कि जब आप भगवान शिव के ही उपासक हैं, तो अनिष्ट कौन करेगा यार तुम्हारा? कोई नहीं कर सकता, कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता तुम्हारा। अगर आप भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है, आपने उनको प्रसन्न किया है, तो कोई भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। इस संबंध में आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। कैसे कि जो ऋषि महात्मा होते हैं, वो जो है, आप सबसे पहले भगवान शिव के ही उपासक ज्यादातर रहे हैं। वो और भी उपासक रहे हैं दूसरे देवों के भी, लेकिन भगवान शिव के ही सबसे ज्यादा रहे हैं वो। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए कि मार्कंडेय ऋषि हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि की कथा आपने पढ़ी भी होगी कि जब उनके माता पिता ने जो भी मतलब उनको भगवान शिव से वरदान मिला कि 12 वर्ष की आयु होगी उसकी, और 12 वर्ष की आयु में ही वो जो है मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मार्कंडेय ऋषि जो हुए थे, वो 12 वर्ष की अवस्था से पहले ही उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया था। और इसमें एक कथा भी प्रचलित है कि जब छोटे थे वो, तो वो उनके माता पिता को ये चिंता सताने लगी, क्योंकि उनको पता था कि भाई 12 वर्ष तक की इनकी आयु है। उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान शिव की उपासना में लग गए, और भगवान शिव की उपासना करते करते जब उनके 12 साल पूरे हुए, तो उन्हें भी पता लग गया था कि भाई तेरी आयु जो है 12 वर्ष की है बस। तो जब यमराज आए प्राण हरने के लिए, तो यमराज ने जैसे ही फंदा डाला गले में, तो मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया कि शिवलिंग को पकड़ के अपनी भुजाओं में मतलब जकड़ लिया शिवलिंग को, और यमराज जो है फिर भी उसके गले में फंदा डाले रहे। तो उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए थे, और भगवान शिव ने उस समय यमराज को डांटा था कि पागल, बुद्धिहीन है तूने देखा नहीं है इसने किसको पकड़ रखा है, और फिर भी तू इसके गले में फंदा डाले हुए है। उसने कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, भाई इनका टाइम हो गया तो मुझे तो ले जाना है इनको, जो आपने मुझे काम दिया है। उस भगवान शिव ने तब कहा कि जब इसने मुझे पकड़ रखा है, तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू इसके ऊपर फंदा डालेगा? तुम्हें पता है कि मेरा एक पल कितना होता है? मेरा एक पल, कि आपका एक पल तो हजारों करोड़ों वर्षों का होता है। तो फिर जब उसके हिसाब से जब इसके 12 वर्ष पूरे हो जाए ना, तब ले जाना इसको। और तो मजबूरी में यमराज को उसको छोड़ना पड़ा, भगवान ऋषि मार्कंडेय को। और उसके बाद कितनी बार मार्कंडेय ऋषि ने इस पृथ्वी को विलय होते हुए देखा है, पृथ्वी को नष्ट होते हुए देखा है, प्रलय होते हुए देखी है मार्कंडेय ऋषि ने, और आज भी जीवित हैं। हवा में रहें, क्योंकि योगी है, सिद्ध योगी है, हवा में रहें, किसी भी रूप धारण करके रहें। जब पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो फिर वो जल का ही रूप धारण कर लेंगे और जल में निवास करेंगे। तो उस तरीके से मार्कंडेय ऋषि की 12 वर्ष की आयु आज तक पूरी नहीं हुई। तो मेरा सीधा सा मतलब है उदाहरण देने का यहाँ पे, कि अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं, भगवान शिव आपके अंदर रमे हुए हैं, तो भाई तीक्ष्ण साधनाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। तीक्ष्ण यक्षणिया साधनाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती आपका। आप करोगे, साधना संपूर्ण जरूर होगी, क्योंकि अधिकारी का ऑर्डर मिलेगा। जब ऑर्डर मिलेगा तो भाई पियोन को तो काम करना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य है यहाँ पे
कि अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हो, उनको सबसे पहले प्रसन्न करना है। अगर आपको अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नरी, इन सब की साधना करनी है, इनको जल्दी प्रकट करना है, तो सीधा सा एक ही ब्रह्मास्त्र है, भगवान शिव की उपासना। जितनी ज्यादा से ज्यादा की जाएगी, जितना आप उनको प्रसन्न कर लोगे, उतनी ही जल्दी ये सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। मैंने आपको बहुत एकदम सही और सटीक जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो भी मैं बताऊंगा तथ्य के साथ बताऊंगा, सही और सटीक ही बताऊंगा। भले ही दूसरे चैनल वालों को, किसी को, भाई को बुरी लग जाए, अब लगे तो लगती रहे, लेकिन मैं तो सच आपके सामने बोलूंगा। तो यही मैं आपसे, जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर वो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होकर के वहां मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। और अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो वहीं पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही एड्रेस भी मिल जाएगा, फोन नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। तो बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे